हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एसके चावड़ा क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पर। और मैं हूं संतोष कुमार चाव। तो दोस्तों, अपनी एक्सरसाइज जो चली थी वो चली थी यहाँ पे वर्त की परिधि व क्षेत्रफल के ऊपर। तो उससे पहले मैंने आपके लिए 15.1 करवा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.2। अब दोस्तों, आपकी जो 15.2 एक्सरसाइज है वो वर्त के त्रिज्याखंड व वर्तखंड के क्षेत्रफल से डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, जो आपको मैंने बता चुका हूँ। फिर से वापस से देख लेते हैं कि त्रिज्याखंड और वर्तखंड के बारे में और उनके क्षेत्रफल के बारे में। तो दोस्तों, जो पूरी एक्सरसाइज जो 15.2 है वो वर्त के त्रिज्याखंड व उसके वर्तखंड के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है त्रिज्याखंड। क्या होता है त्रिज्याखंड? क्या होता है, किसी भी वर्त की दो त्रिज्याएं, किसी भी वर्त की क्या होती है दोस्तों, दो त्रिज्याएं। जैसे अपना सेंटर जो है ओ बिंदु है, यहाँ पे दो त्रिज्या हैं। एक तो अपने पास है यहाँ पे ओ ए और यहाँ पे क्या है एक ओ बी। ठीक है, और ये क्या होता है, एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र, मतलब एक चाप से क्या हुआ, ये जो घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिज्याखंड कहते हैं। अब इस त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। अब यदि इसकी चाप की जो लंबाई है, उस चाप की जो त्रिज्याखंड की जो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको 2 से 360 डिग्री यदि काटें तो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब हम बात करते हैं इसके चाप की जो त्रिज्याखंड के अंदर उसका जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर बात करें। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1/2 L इंटू आर। ये तो बातें होगी अपने पास त्रिज्याखंड के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर वर्तखंड क्या होता है। यदि दोस्तों हम यदि वर्तखंड के ऊपर बात करें, वर्तखंड क्या होता है, वर्त की प्रत्येक जीवा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, वर्त की प्रत्येक जीवा। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हो ए बी, ये हमारी क्या एक वर्त की क्या एक जीवा है। दो भागों में विभाजित करने पर, दो भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, इसमें से प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रत्येक भाग जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका क्या कहलाता है, यहाँ पे वर्तखंड कहलाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, दो भाग हैं, एक छोटा भाग है और एक बड़ा भाग। जो बड़े भाग को हम क्या बोलते हैं, दीर्घवर्तखंड। जो हमारा बड़ा भाग आपको दिख रहा है ये बाहर वाला, ये यहाँ से लगा के यहाँ, ये क्या कहलाता है, एक बड़ा भाग, ये कहलाता है दीर्घवर्तखंड। और छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं, लघुवर्तखंड कहते हैं। अब लघुवर्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 120 डिग्री, अपने को प्रश्न के अंदर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.2 का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों 15.2 का पहले प्रश्न के ऊपर हम आ गए हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है कि एक वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है। वर्त की आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे त्रिज्या। ठीक है, वो कितनी दे रखी है अपने पास, यहाँ पे 7 सेमी। केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब आपको थीटा का मान दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पे दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चाप की आपको क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की हमको क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, यहाँ पे लंबाई। जो अभी हमने पिछले जो इसके अंदर मैंने आपको बेसिक के अंदर बता दिया था कि जो चाप की जो लंबाई है वो क्या होगी। ठीक है, तो चाप की जो लंबाई अभी मैंने आपको बताया था इसके अंदर, जो चाप की जो लंबाई है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, त्रिज्याखंड के ऊपर। ठीक है, तो त्रिज्याखंड के अंदर जब क्षेत्रफल के ऊपर बात करें, क्योंकि अपने को जो ये प्रश्न जो दिया गया है, ये जो प्रश्न अपने को जो दिया है ये त्रिज्याखंड के ऊपर है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे चाप की लंबाई। क्योंकि जब आपको सामने आर की वैल्यू दे रखे तो यहाँ पे हम त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। तो त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला, जो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसके अंदर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है,
तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 का तो 2 रख देते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 22/7। थीटा अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 को काट दिया, 6 के पार से 36 कितनी बार कट गया यहाँ पे 6 बार कट गया, 7 से 7 को काट दिया। ठीक है, और 2 के पार से 6 कितनी बार चला गया यहाँ पे 3 बार। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया अपने पास यहाँ पे 22, नीचे क्या बच गया यहाँ पे 3। तो 3 का भाग यदि हम 22 में देंगे तो यहाँ से अपने को जो चाप की जो लंबाई प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7.33 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक वर्त की आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से तो अपने को वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आर का मान, त्रिज्या का मान दे रखा है। त्रिज्या खंड के अंदर आपको कोण का मान दे रखा है, मतलब आपको यहाँ पे थीटा दे रखा है, यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब बोला है कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सी बात है, लघु त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। लघु त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला होता है या त्रिज्याखंड की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 22/7। आर अपने को दे रखा है यहाँ पे 10.5, तो लिखेंगे 10.5 का होल स्क्वायर इंटू थीटा अपने को दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री बट्टे में यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे ऊपर 22 से इंटू 10.5 इंटू, ठीक है 10.5। अब देखो यहाँ से 45 जो है, 45 यहाँ से कितनी बार कट गए अपने पास में, यहाँ पे 45 से 360 कट जाता है अपने पास 8 बार। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 बट्टे में क्या हो गया अपने पास 7 इंटू 8। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, अपने पास 7 इंटू 8 हो गया अपने पास। अब देखो 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 का मल्टीप्लाई इनका यदि तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2425.50। ठीक है, और बट्टे में यहाँ पे क्या 7 की गुणा हम 8 से करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 56 का भाग यदि ऊपर वाले अंक के साथ देंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा, जो अपने पास उसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा एरिया का, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 43.31 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे वर्त के चाप की लंबाई दे रखी है। अब की बार आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको चाप की लंबाई यदि आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 12, और यहाँ पे आपको त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे 7 सेमी। अब नॉर्मल सी बात है, आप कौन से फॉर्मूले से निकाल दोगे, त्रिज्याखंड के अंदर 1/2 LR से निकल जाएगा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से, और अपने को निकालना भी क्या है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है इसके अंदर बस। तो ठीक है, हम जानते हैं जो लघु त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 1/2 L इंटू R। तो हम क्या कर देते हैं, मान को यहाँ पे रख देते हैं, जैसे इस मान को हम रखते हैं तो अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो 1/2 का 2, L की वैल्यू यहाँ पे कितनी अपने को दे रखी है 12 इंटू R का मान यहाँ पे 7। 2 के पाड़े से 12 कट गए, यहाँ पे 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो अपने पास जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 42 वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। तो अपने पास नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पे कि त्रिज्या 21 सेमी है। त्रिज्या अपने को अब की बार क्या दे रखी है यहाँ पे 21 सेमी। आर का मान आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 21 सेमी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से जो केंद्र का जो कोण है, मतलब आपको थीटा दे रखा है आपको यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। अब आपको यहाँ पे बोला कि कौन अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे 3 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो आपको चाप की लंबाई निकालनी है, एक चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, और संगत जीवा पर बने गए वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको तीनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे चाप की लंबाई। तो दोस्तों अपने पास सब वैल्यू दी रखी है। अपने पास चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बट्टे में होता है यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री। देखो 2 का 2 रख दिया, पाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 22/7 इंटू, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो दे रखी 21, थीटा की वैल्यू 60 बट्टे में 360। इनका पूरा कैलकुलेशन अभी हमने किया था, जो मान आया था वो अपने पास क्या है यहाँ थे 22 सेमी। तो यहाँ पे जो चाप की जो लंबाई आ गई वो अपने पास आ गई यहाँ पे 22 सेमी। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे
चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर अपने को ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है अपने को, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी 22/7, त्रिज्या है यहाँ पे 21 का स्क्वायर इंटू थीटा अपने को दे रखा है 60 बट्टे में हो जाए यहाँ पे 360। ठीक है, 0 से 0 को काट दिया, 6 से ये 36 कट गया अपने पास 6 बार। ठीक है, और 7 से एक बार 21 को हम काट देंगे, ऊपर बच जाएगा अपने पास 11 इंटू 21 बच जाएगा। तो 11 इंटू 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो एरिया आ जाएगा वो अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 231 वर्ग सेमी। यदि आप इसको चाहो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 LR रख सकते हैं, क्योंकि अपने पास L का वैल्यू है। तो यहाँ पे यदि हम L की वैल्यू को यदि आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, या तो ये भी तो सही है, ये भी सही है, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। नहीं तो आपको यदि कोई प्रश्न के अंदर L की वैल्यू दे रखी हो तो आप L की वैल्यू अभी हमने निकाली भी है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री से जो अपने वैल्यू अभी हम 260 डिग्री के जो फॉर्मूला था उसमें से हमने वैल्यू के अंदर जो मान था वो हमने निकाल चुके थे। ठीक है, तो आपको L की वैल्यू यदि वैल्यू आप प्रश्न के अंदर चाप की जो लंबाई का फॉर्मूला हमने जो अभी निकाला है उससे इस फॉर्मूले में हम रख के यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो भी इसके अंदर निकाल सकते हैं। ये भी राइट है, आप चाहो तो इसको भी राइट कर सकते हो। अब ये कब कर सकते हो, जब आपको L की वैल्यू प्रश्न के अंदर दे रखी हो है, या आपने या तो आपने निकाली हो तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों इसके अंदर क्या है, राइट है। अब अपने को इसके अंदर निकालना है वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। वर्तखंड का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, ये इसका क्या होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री की जो वैल्यू है हमने अभी निकाल दी है, वो कितना होता है 231 माइनस आर स्क्वायर की जगह आर की वैल्यू यहाँ पे 21 का स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 60 डिग्री बट्टे में हो जाएगा 231 का 231 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 441 और साइन 60 डिग्री। अब ध्यान रखना आपको साइन 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पे रूट का 3/2। ठीक है, साइन का थीटा जो 60 डिग्री है इसके जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है यहाँ पे √3/2, तो हमने लगा दिया यहाँ पे √3/2 लिख दिया। 231 का 231, अब देखो 441 और यहाँ पे √3। अब ध्यान रखना √3 की वैल्यू जो होती है, यदि मैं बदी बात करूँ या तो आप सीधा इसको काट सकते हो, जो √3 की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू का जो मान होता है वो मान होता है अपने पास यहाँ पे ध्यान रखना 1.732। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। अब देखो 2 से यहाँ पे 441 कट रहा है, कितनी बार कट जाएगा अपने पास में, और जो मान आ रहा है उसके साथ अपने को क्या करना है √3 का मान रख के। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इसके मान को हम रख देंगे। देखो 2 से इसको 441 कट जाएगा अपने पास, पॉइंटों में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इस 1 जो √3 की वैल्यू है इसके साथ अपने को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 110.25 का मल्टीप्लाई हम यदि 1.732 से करते हैं तो अपनी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 190.953। अब हम क्या करेंगे 231 में से माइनस करेंगे 190.953 को, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा, जो अपने को वर्तखंड का जो क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40.04 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यदि बात करें वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, और ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो उसके बारे में, तो भी हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये प्रश्न अपने को क्या दे रखा है, एक घड़ी के जो मिनट की सुई है वो अपने को दे रखे हैं यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे लंबी है। चलो ठीक है, अपने पास दे रखी है 10.5, मतलब घड़ी जो मिनट की जो सुई होती है उसकी जो त्रिज्या, क्योंकि जब घड़ी की बात करें तो देखो घड़ी जो होती है इस प्रकार से होती है, उस घड़ी के अंदर क्या होता है जो अपने को बोला घड़ी के मिनट की सुई, और ठीक है घंटे की सुई मिनट की सुई। अब देखो मिनट की सुई प्रकार से होती है। ठीक है, अब इस मिनट की जो सुई होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ सेंटर हमारा ओ है, और यहाँ से लगा के यहाँ तक यदि बात करें तो ये क्या होती है इसकी त्रिज्या, मतलब आपको त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है आर का मान दे रखा है।
ठीक है। तो आर का वैल्यू अपने को दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। अब बोला है मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट द्वारा बनाया गया। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसका कोण निकालना पड़ेगा। वो कोण कैसे निकलेगा, 10 मिनट द्वारा बनाया गया है तो त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखो आर की तो वैल्यू अपने पास पड़ी है, परंतु अपने पास थीटा की वैल्यू नहीं है, तो उसको थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं जो घड़ी के मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप सभी जानते हो 360 डिग्री का। क्योंकि जब घड़ी पूरा सर्कल यदि 60 मिनट मतलब 1 घंटा बनाता है तो घड़ी क्या करता है, घड़ी के अंदर जो सुई होती है मिनट की वो पूरा घूमती वापस घूम के उसी स्थिति में आ जाती है जब पहली स्थिति में वो घूमना स्टार्ट करती है, तो एक पूरा चक्कर कर लेती है। तो उसमें से जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए यदि 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है तो बताओ 1 मिनट द्वारा कितना बनाएगी वो, 6 डिग्री। 360 में 60 का भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6 डिग्री। तो ये घड़ी कितना सर्कल घूमती है यहाँ पे, 10 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट द्वारा बनाया गया कोण हो जाएगा अपने पास 6 × 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ से आपको थीटा का मान मिल चुका है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ गया अपने पास में 60 डिग्री, और आर की जो वैल्यू आ गई अपने पास में वो कितनी आई है, अपने पास दी गई है वो कितनी यहाँ पे 10.5। अब हम फॉर्मूले में रख के मान को निकाल देते हैं। अब हम जानते हैं त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 का स्क्वायर, थीटा अपने को 60 बट्टे में 360, ए बराबर हो जाएगा 22/7। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, 6 से कटेगा 6 बार, तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा यहाँ पे 57.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। तो दोस्तों अपने पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे यदि बात करें तो प्रश्न दे रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त, ठीक है, जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 3.5। वर्त के एक जीवा पर केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब जो कोण है जो अपना थीटा है वो दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आर की भी वैल्यू दे रखी है। तो बोला है कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला जो अभी हमने पिछले प्रश्न के अंदर किया है। ठीक है दोस्तों, जो पिछले प्रश्न जो अंदर प्रश्न जो किया था वैसे के जैसा ही है। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को देख के अच्छी से समझ लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर यदि हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न अपने को क्या दे रखा है कि एक वर्त के चतुर्थांश। अब देखो दोस्तों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको दे रखी है यहाँ पे 22 सेमी। अब दोस्तों चतुर्थांश के बारे में आप सभी जानते हो जिसके 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, जैसे यदि बात करें ये पहला है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ, ये 4 चतुर्थांश अपने को दिए हुए हैं। इस वर्त के अंदर चतुर्थांश का आपको क्या निकालना है, इनका पूरा का पूरा क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि इसकी परिधि, ठीक है, अपने को इसकी जो परिधि दे रखी है जो बार का वो अपने को कितनी दे रखी है 22 सेमी। ठीक है, तो यहाँ से अपने को सबसे पहले परिधि दे रखी है। अब क्षेत्रफल हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब अपने को यहाँ पे आर की वैल्यू पता हो। ठीक है, तभी हम इसके अंदर पूरा का पूरा वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इन 4 पार्टों का अंदर जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है, जो वर्त है मतलब पाई आर स्क्वायर है, उसमें 4 भागों का वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ पे अपने को आर की वैल्यू पता हो। तो अपने पास क्या दिया रखा है, जो चीज़ दिए रखी है अपने को यहाँ पे वर्त की परिधि रखी है। तो परिधि अपने को कितनी दे रखी है 22 सेमी। तो वर्त की जो परिधि है वो 22 सेमी है। हम जानते हैं वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर हो जाएगा 22, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रखेंगे आर बराबर हो जाएगा 22। अब हम क्या करते थे यहाँ पे, देखो 7 किस में है यहाँ पे भाग में, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा, और बट्टे में क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 इंटू का 22 हो जाएगा। तो 22 से 22 कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7/2, मतलब आर की वैल्यू अपने पास मिल गई यहाँ पे 7/2। अब हम आराम से जो वर्त के 4 भाग है उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक भाग का होता है पाई आर स्क्वायर, 2 भाग का होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, 3 भाग का यदि चतुर्थांश निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा हो जाएगा 3, 4 भागों का निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। जितने भागों का आपको चतुर्थांश निकालना है अपने को सामने, तो चतुर्थांश है मतलब 4 पार्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, पाई आर स्क्वायर बटा हो जाएगा 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या लिखते हैं, इसके मान को रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7,
आर अपने को दे रखा है 7/2, 7/2 बट्टे में हो जाएगा 4, 22/7 हो जाएगा। 7/2 को हमने 2 बार लिख दिया, देखो 7/2, 7/2 बट्टे में क्या है यहाँ पे 4। देखो 7 से 7 को काट दिया, 2 से इसको काट दिया 11 बार, ठीक है। 11 गुणा 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे देखो 11 का गुणा यदि हम 7 से करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 77, तो यहाँ लिख दिया 77। बट्टे में 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8, तो 8 का भाग यदि हम 77 में देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9.625 वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। यदि कोई आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट के नीचे दे के सेंड कर सकते हो। कोई भी प्रश्न के अंदर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अब दोस्तों देखिए, यदि ये जो भी प्रश्न आपके क्या है घड़ी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। घड़ी के प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके कई बार एग्जाम घड़ी का जो प्रश्न है वो डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। प्रश्न हमारे सामने क्या है कि एक घड़ी के घंटे की सुई है वो 5 सेंटीमीटर क्या है लंबी है, मतलब वही आपको आर का मान दे रखा है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्याखंड बनाएगी, मतलब जो घंटे की जो सुई है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, वहाँ पे क्या बनाएगी, त्रिज्याखंड ही बनाएगी, नॉर्मल सी बात है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 7 मिनट द्वारा सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का आपको क्या निकालना है यहाँ पे क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री आपको यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से इसको निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, अपने पास जो घंटे की जो सुई द्वारा बनाया गया 12 घंटे में बनाया गया जो कोण होगा, क्योंकि अपने पास जो दिया हुआ वैल्यू है घंटे की सुई द्वारा, क्योंकि अब की बार घड़ी में घंटे की सुई का पूछा है, ठीक है। तो देखो हम घंटे के ऊपर बात करेंगे, यदि मिनट होता तो मैं 60 मिनट, तो अपने 12 घंटे, ठीक है। तो 12 घंटे में बनाया गया जो कोण है वो 360 डिग्री है, तो बताओ एक घंटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। एक घंटे में बनाया गया कोण हो जाएगा अपने पास 30, क्योंकि 360 बट्टे में हम 12 का भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट पर बनाया गया कोण, तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनाया गया जो कोण होगा वो क्या करेंगे 30 बट्टा, अब इसको मिनट में बदलना है तो हम क्या कहते, देखो पहले घंटे में था, फिर हम इसको किस में बदलना है, अपने मिनट में बदलना है, क्योंकि अपने को घंटा और मिनट लेके आना है, ठीक है। तभी हम निकाल सकते, क्योंकि अपने जो पास जो वैल्यू थी वो घंटे में थी। सबसे पहले हमने क्या किया, घंटे की सुई थी उसको हमने क्या किया यहाँ पे मिनट में लेके आए, ठीक है। मिनट में, अब मिनट को अपने भाई 1 घंटे में इतना बन रहा है, तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, 30/60 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको कितने का पूछा है यहाँ पे, 7 मिनट का पूछा है, कितने का पूछा है यहाँ पे 7 मिनट का, मतलब आपको 7 मिनट में बनाया गया जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 डिग्री बटा 2, क्योंकि 1/2 का डिग्री का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7/2, ठीक है। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 7/2 कैसे आएगा, देखो 1/2 है डिग्री है, इंटू हम करेंगे यहाँ पे 7, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या बनेगा 7 ही बनेगा, और 7/7 डिग्री बटा 2 बनेगा। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 7/2, ठीक है। बट्टे में 360 डिग्री है ही। अब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 275/360 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 360 डिग्री में 275 का भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.764 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न अपने को क्या दे रखा है कि दी गई आकृति, अब देखो दोस्तों आपके सामने एक आकृति दिख रही है ना, ठीक है। जैसे ये अपने पास क्या है, एक आकृति है, इस प्रकार से बनी हुई है। ABCD जो है क्या है, एक आयत है। जो अपने पास जो बाहर का वाला पार्ट है, देखो यदि बात करें तो ये हमारा क्या है, एक आयत है, ठीक है। ये ABCD क्या है अपने को दे रखा है, यहाँ पे आयत है। भुजा AB, मतलब भुजा अपने को AB दे रखी है यहाँ पे 10 सेमी, ठीक है। अब अपने को बोला है कि BC अपने पास ये वाली, ठीक है, वो अपने को दे रखी है यहाँ पे 7 सेमी। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, अब देखो बोला है कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या बोला, आयत के प्रत्येक शीर्ष। अब आयत का जो प्रत्येक शीर्ष है, मतलब ये जो शीर्ष है ऊपर वाला, ये जो त्रिज्या आपको दिख रही है, आयत का प्रत्येक जो शीर्ष है, मतलब शीर्ष किसको बोलते हैं, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। तो बोला कि वृत्त द्वारा जो छायांकित भाग है, जो अपने को ये जो पूरा छायांकित भाग जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अपन करेंगे इसको सॉल्व।
आयत की लंबाई आपको दे रखी है यहाँ पे 10 सेमी, चौड़ाई है 20 ही। देखो आयत के प्रत्येक शीर्ष पर यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तखंड यदि हम वृत्त खींचे तो आयत का जो प्रत्येक जो शीर्ष है वो कितने डिग्री का होता है, यहाँ पे आप सभी जानते हो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो थीटा की जो वैल्यू है वो अपने को प्रश्न के अंदर तो बोल दिया प्रश्न के अंदर कि 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो शीर्ष का जो कोण बनेगा, जो थीटा होगा वो अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री। अब अपने को क्या करना है, चारों शीर्षों का निकालना है, एक शीर्ष का नहीं निकालना। यदि एक शीर्ष का निकालना होता तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, परंतु यहाँ पे जैसे हमने चतुर्थांश में कैसे किया था 4 पार्टों के अंदर, ठीक है, तो इसमें 4 भाग दिए तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 से, तो लिखेंगे 4 शीर्षों के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्यों हम 4 पार्ट के अंदर इसका त्रिज्याखंड के शीर्षों का क्षेत्रफल निकालें, तो लगा देंगे यहाँ पे 4 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपने पास में, तो क्या हो जाएगा 4 का तो 4 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 लिख दो, इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 90 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री। कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, वो जो एरिया का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 38.50 वर्ग सेमी। ठीक है, ये तो हमने निकाल दी चारों शीर्षों की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब ये तो हमने निकाल दिया इसका भाग का चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपने को निकालना है यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि अपने को दो चीज़ें, एक तो हमने यहाँ पे जो चारों जो शीर्ष है उनका निकाला, अब अपने को क्या निकालना है इसके आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आएगा, फिर हम क्या कर देंगे उसके बाद हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई अपने को दे रखे हैं यहाँ पे 10 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 7, 10 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 आ जाएगा, 70 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब हम अपने पास यहाँ पे तो आयत का क्षेत्रफल मिल गया 70 वर्ग सेमी, और जो चार जो शीर्ष है उनका त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल मिल गया वो अपने को मिल गया 38.50। अब हम क्या करेंगे 70 में से हम क्या करेंगे 38.50 को यदि हम घटाते हैं तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल और चारों शीर्षों के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल अपने पास कितना है यहाँ पे 70, और जो चारों शीर्षों के त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे जो चारों शीर्ष के जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो अपने को प्राप्त होता है यहाँ पे हुआ था 38.50 वर्ग सेमी। तो यहाँ पे रख देते हैं 70 में से 38.50 किए गए तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जो क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का वो क्या आ जाएगा 31.5 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज के इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, तो ये इतने ही प्रश्न है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 15.3 को लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।